इस सुबह समय में वचन से लेकर थोड़ा समय हम वचन मनन करेंगे। आइए मेरे साथ देखिए कोलोसिस में से एक दो वचन पढ़ते हैं। मैं कोलोसियंस चैप्टर 1 का 19 से मैं पढ़ते 19 से 22। क्योंकि पिता का प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखिए, हमने यह जो पढ़ा, इसी में लिखा है परमेश्वर का परिपूर्णता या प्रसन्नता हमारा यीशु मसीह का अंदर है। मनुष्य जो है रूप में उसी में है। क्योंकि यूहन्ना रचित समाचार में भी वही हम देख सकते। जॉन्स गॉस्पेल 1 का 14 में जो लिखा है हम देख सकते हैं। देखिए, जॉन्स गॉस्पेल 1 का 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उसी पिता के एकलौते की महिमा है। तो पिता परमेश्वर का परिपूर्णता हमारा यीशु मसीह में है। लेकिन पिता सोचते, जो पाप किए हुआ मनुष्य जो दूर हुए, उनको अपने साथ मेल मिलाप करने चाहते। मेल मिलाप मतलब उसका सख्यता बोलो या मेल मिलाप बोलो। क्यों? क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हुआ, दूर हुआ। हम वापस कभी पिता के साथ हम अपने शक्ति सामर्थ्य से नहीं आ सकते। लेकिन पिता का इच्छा है, आशा है, हमारे साथ मेल मिलाप करे। मनुष्य पाप करके पाप में नाश होना बिल्कुल परमेश्वर का पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर ने वापस हमें उस पवित्र स्थान में पिता के पास बुलाने के लिए मेल मिलाप करना चाहते। लेकिन कैसा हो, ये कौन कर सकते, किसका इतना योग्यता है? हम देखें तो प्रभु ने, यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। क्यों? हम मनुष्य से प्रभु परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन पाप से वो गुस्सा या क्रोध करते। हमारा अंदर जो पाप है वो हमसे हटाने के लिए पिता ने एक ऐसा महान कार्य किया। जब हम वचन से पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, या सब ने पाप किया। हम रोमन्स का एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो का 3 अध्याय, रोमन्स का चैप्टर 3 का 19-20 में देखा। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो मनुष्य सब पाप किया और परमेश्वर से दूर हुआ। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई शांति समाधान नहीं थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई भी शांति समाधान नहीं है। ऐसे समय में पिता ने मनुष्य के साथ, जो उससे दूर हुआ, उसके साथ मेल मिलाप करना चाहते। लेकिन वो कैसे है? हमारा यीशु मसीह को, उसका एकलौता पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सख्यता या रिकंसिलिएशन या मेल मिलाप कर सके। इसके लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके मानव शरीर, रहो और रक्त मांस का भागीदार होके इस दुनिया में डेरा किया, या इस दुनिया में आया। उसने सबको इकट्ठा किया, एकता में लाया, एकता में। देखिए रोमन्स का 5 अध्याय 18 में क्या लिखा है। रोमन्स का चैप्टर 5 18 में इस तरह हम पढ़ सकते हैं। इसलिए जैसा एक अपराधी सब मनुष्यों
मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्मी का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो हमारा यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है, सबको एकता या यूनिटी किया। एकता कैसा किया उसने? अपना बहुमूल्य लहू बहा के, उसका पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह उसने बलिदान करके मृत्यु होके हम और पिता के साथ मेल मिलाप किया। लेकिन ये जो कार्य प्रभु ने किया वो इतना महंगा चीज, या इतना दाम चुकाया, वो इस दुनिया में कोई भी उस तरह नहीं कर सकते। इतना बड़ा दाम उसने चुकाया हमारा यीशु मसीह, जो गलत रास्ते में चलने वाले मनुष्य के लिए, जो बुरा काम करने वाले मनुष्य के लिए, परमेश्वर के खिलाफ में हमको बना दिया या शत्रु जैसे बनाया। लेकिन मनुष्य इस तरह नहीं सोचा। हम जो काम कर रहे, हम जो चल रहे, हम जो सोच रहे, ये सब परमेश्वर के खिलाफ है करके मनुष्य सोचा नहीं। वो अपना अपना रास्ता पकड़ के चल रहे। देखिए रोमन्स का 8 का 5 से हम एक वचन पढ़ सकते हैं। 8 का 5 से, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें जो चाल चलन चल रहे मनुष्य, वो सब परमेश्वर का खिलाफ में शत्रु बना दिए। हम शत्रु के दिशा में थे, लेकिन कई लोग सोचता नहीं ये परमेश्वर का शत्रु है। और कुछ लोग ऐसे गलत टीचर्स बोलो या फॉल्स टीचर्स बोलो, इस बात को मानता नहीं। हमारे यीशु मसीह ह्यूमैनिटी को या मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य नहीं बन सकते, और दूसरा हमारा परमेश्वर मर नहीं सकते, इस तरह कुछ लोग भी विरोध करते। लेकिन हम वचन से क्लियरली पढ़ सकते, हमारा यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आया। परमेश्वर का स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, तो भी पिता से जो हक के द्वारा आने वाले उस बात को नहीं मांगा, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ सह लिया। पिता ने जो आज्ञा दिया उस आज्ञा को पालन किया, उसके अधीन में रहा। मनुष्य को पाप परमेश्वर से दूर किया, अलग किया, लेकिन वो विरोधी करके मनुष्य सोचा नहीं। मनुष्य जो है, जब अविश्वासी थे, जब अपनम या अविश्वास या जब पापी ही थे, तो यीशु मसीह ठीक समय पर आके मरा है। जब अविश्वासी की दशा में थे, हमको यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु मर कर और हमें मित्र बना दिया। शत्रु को उसने मित्र बना दिया। यही ये सक्यता बोलो या मेल मिलाप बोलो। तो मेल मिलाप का विषय है, हम जब पापी ही थे, शत्रु की दशा में थे, उसने हमारे लिए आके ठीक समय पर मर के हमें मित्र बना दे। तो पाप जो है कारण, हमें पाप के कारण मनुष्य के ऊपर या पाप के ऊपर परमेश्वर का क्रोध था। उस क्रोध अगर ऐसा रहते, हम घास जैसे मर जाते थे। परमेश्वर का इतना क्रोध पाप के ऊपर, शत्रु थे, लेकिन मनुष्य अगर ऐसा क्रोध हमारे ऊपर आके गिर पड़ते, हम पूरा मर जाते थे। घास के जैसे क्यों? क्योंकि मूसा ने साम्स का 90 में एक वचन लिखते हैं। देखिए साम्स 90 में एक वचन हम पढ़ते हैं। 90 का 6 से हम देखते हैं एक वचन, भजन संहिता 96 से हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा है, वह बोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं।
तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और अपने हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। देखिए इसमें हम तेरे क्रोध से भस्म हुए ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर का क्रोध इतना बड़ा है, हमको भस्म कर सकते। क्यों मूसा ने इस तरह लिखा, घास के समान क्यों लिखा? क्योंकि जब इज़राइल देश में जो घास होते, वो सुबह इतना ताजा जैसे जन्म होते और शाम तक वो मुरझा जाते। इसलिए मनुष्य का जीवन भी इसी तरह ऐसे करके मूसा ने तुलना किया। मनुष्य घास जैसा उसका प्राण है। तो मनुष्य का जीवन जो है, जो डाइइंग लाइफ, जो लाइफ मानव का, जो मनुष्य का जीवन मरने वाले जीवन जैसे, वो जो है एक भाड़ जैसे, मतलब जब फ्लोट आते पूरा स्मैश करके चला जाए। जब से हम जन्म लिए तब से हम एक एक दिन जैसा बढ़ते आते, हम एक एक दिन मृत्यु की नजदीक में आते। हमारा एक दिन मृत्यु के नजदीक में करते। क्योंकि प्रति हर एक दिन मृत्यु हमारा नजदीक में आते। हर दिन मृत्यु जो है हमारा नजदीक में आता है। इसलिए मूसा पहाड़ या फ्लोट जैसा उसको तुलना किया, जैसे वो स्वैप मतलब वॉश आउट कर देते एक बार आए तो। जैसे हम मूसा नोहा का समय में देख सकते, नोहा समय कैसा बारिश मानव जाति पूरा, केवल नोआ परिवार को छोड़कर कैसा वॉश आउट किया। तो मनुष्य का जीवन इसी तरह है, पहाड़ जैसे। तो सुबह जन्म होगा और शाम तक वो मुरझा जाता है। ये मानव का मानव जीवन है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, अनुग्रह किया। हमारा अनंत काल नरक में जाने वाले, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग रहने वाले हमको परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए क्रूस पर उसको मारा। हमारा सारा पाप भार को उसके ऊपर ला दिया। हमें उस नरक से बचने के लिए पिता ने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कैसा मेल मिलाप किया? कोलोसियंस 1:22 में जैसे हम पढ़ सकते, उसने उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। क्लियरली इसमें लिखा, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। शारीरिक देह में उसने जो है हमारे यीशु मसीह लहू मांस के साथ भागीदार होके इस दुनिया में आया, हमें पिता के साथ मेल मिलाप करने के लिए। मेल मिलाप, ये परमेश्वर का प्रॉमिस जो है, उत्पत्ति 3:15 में जो लिखा, उसी समय जो प्रभु यीशु मसीह, ये हमारा परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को पूरा होगा। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आके अपना काम करके लहू बहा के जब हम पिता के साथ मेल मिलाप करते, उस वचन को यहाँ हम पूरा होएगा वो देख सकते हैं। इसलिए पिता ने उसका एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। और वो जो है हमारे जैसे शत्रु को, हमारा जैसा शत्रु को, पापी को ऊपर प्रेम दिखाया, शत्रु के लिए अपना लहू बहाया। और ये जो गलत शिक्षक लोग जो बोलते मनुष्य रूप में नहीं आ सकते या मर नहीं सकते, इसको क्लियरली हम देख सकते। यूहन्ना जो लिखा पहला जॉन, देखिए पहला जॉन में हम देख सकते हैं क्लियरली लिखा, चैप्टर 4:1 से देखिए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4:1 से क्या लिखा देखिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्माओं की फर्कों की वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सके हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। मैं रिपीट करता हूँ, यीशु मसीह शरीर में होकर आया है,
वो परमेश्वर की ओर से है, क्लियरली वचन में लिखा। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो हम वचन से क्लियरली पढ़ते हैं, हमारा यीशु मसीह शरीरधारी होके इस दुनिया में आया, लहू मांस का भागीदारी हुआ। यह हिब्रूस चैप्टर 2:14-15 में देख सकते हैं, मैं पढ़ते रहे समय के अनुभव से। हिब्रूस चैप्टर 2 का 14-15 में भी लिखा, प्रेरित इधर प्रूव करके दिखा रहे, शरीरधारियों की इस दुनिया में हमारा यीशु मसीह आया, अब्राहम का संतान बन के उसके वारिस की दिशा इस दुनिया में आया। हमारे यीशु मसीह स्वयं मनुष्य और स्वयं परमेश्वर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे वास्ते हम शरीर में है, हम लहू, शरीर लहू में है, इसलिए यीशु मसीह भी हमारे जैसे शरीर और लहू के भागीदार होके आया। उसका मालूम है इस अवस्था में, इस दशा में, शरीर की दशा में कितना दुख वेदना उठा सकते या उठाना पड़ेगी, कितना निंदा अपमान सह सके, ये सब वो जानता भी है। सब जानते हुए भी, सब जानते हुए भी हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आने के लिए तैयार हुआ। इतना मनुष्य के ऊपर प्रेम करते परमेश्वर, मनुष्य के प्रति इतना प्रेम करते, एक गिरा हुआ मनुष्य के लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। उसने हमारे वास्ते उस क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया। पिता का क्रोध को उसने सैटिस्फाई किया, घुमा दिया हमारा ऊपर से। पिता को उसका मृत्यु के द्वारा प्रसन्न किया, उसने सैटिस्फाई किया। क्यों? क्योंकि उसके क्रोध जो है पाप के ऊपर इतना इतना बड़ा है। तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा, उसका मृत्यु के द्वारा पिता का क्रोध हमसे हट गया। क्यों? क्योंकि ये जो लीगल सैक्रिफाइसेस से ऑफरिंग्स जो है पिता कभी स्वीकारता नहीं। इसके लिए यीशु मसीह को एक शरीर, एक बॉडी तैयार किया। उस शरीर को तैयार करके पिता ने इस दुनिया में भेज दिया। उसके मृत्यु के द्वारा उस शैतान को, सिर को कुचल दिया, डिस्ट्रॉय किया और हमसे पाप को हटा दिया, पाप से हमें मुक्ति किया। और दूसरा, पिता के साथ मेल मिलाप किया। हम विशेष करके ये है उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू बहा के पिता के साथ मेल मिलाप किया। प्रिय प्यारो भाई बहनों, हमें अवस्था कैसे थी, परमेश्वर से दूर हुए, अलग हुए, लेकिन यीशु मसीह का लहू के द्वारा, उसका मृत्यु के द्वारा, उसका सैक्रिफाइस के द्वारा हम जो नाश होने वाले, अनंत काल नरक में जाने वाले मनुष्य को पिता के साथ मेल मिलाप किया। आदि में जो यथेन में जो हम खो गए उस आशीष, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वापस रिस्टोर हुए। पाप से हमें बचाया, नरक से बचाया और पिता की संतान बने। जैसा हम वचन से पढ़ते हैं, जितनों ने विश्वास किया उसको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, सारे संपत्ति का हमें वारिस बने। इसलिए हम उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें, हम यीशु मसीह का उस सुसमाचार पर विश्वास करें। हम भी अभी भी जो दूर में है, अलग है, परमेश्वर का से अलग है, और वो यीशु मसीह ने जो किया उस महान कार्य को स्मरण करे, उसने जो किया हुआ अद्भुत कार्य को स्मरण करे, वापस पिता के पास आए। उसका मृत्यु जो है बहुमूल्य है, महान कार्य। इसलिए हम प्यारो सबको विनती करते, इस वचन के द्वारा कई लोग विश्वास करें, पिता के पास वापस आइए। यही मेरा प्रार्थना है।